नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज का पार्ट 6 हल कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है, एक मशीन की कीमत 6,250 रुपये है। उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% की कमी आ जाती है। 3 वर्षों के बाद उस मशीन की कीमत क्या होगी? देखिए, वर्तमान समय पर जो कीमत दे रखी है उसकी दे रखी है 6,250 दे रखी है। अब इसमें पहले परसेंट 10% की कमी आ रही है। इसका मतलब 10% की कमी का मतलब ये है कि 100 में से हम कितना घटा देंगे, 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90%। तो कितना बचा, ये 90% बचा। दूसरे वर्ष 20% की कमी आई, कितना बचा, 80% बचा। तीसरे वर्ष 30% की कमी आई, कितना बचा, 70% बचा। अगर हम चाहते तो बट्टे 100 में डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे। 6,250 ये हो जाएगा 90/100। ये परसेंटेज का आ रहा है बट्टे 100 और 70/100। ऊपर कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो हम खत्म कर देते हैं। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा 25 बार। ये कट जाएगा 25 में 25, 625। 25 का 2 में गुणा करेंगे 50 आ जाएगा। 50 का 9 में गुणा करेंगे, 9 पन्ना 45, 450 आ जाएगा। 450 का 7 में गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 3,150 रुपये। 3 वर्ष बाद उसकी कीमत, जो मशीन की कीमत होगी, वो 3,150 रुपये होगी। सी ऑप्शन हमारा एकदम इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है हमारा, ये दे रखा है कि यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए जो है सी से 50% बड़ा है। देख लीजिए कि अगर ए सी से 50% बड़ा है तो सी कितना होगा हमारा, 100%। तो ए कितना होगा, 150%। 50% बड़ा कह रहा है वो कह रहा है कि ए जो है सी से 50% बड़ा है। तो ध्यान रखिए, जब भी ये परसेंटेज में संख्या दे रखी हो, प्रतिशत लगा हो और वो कम या ज़्यादा अंतर दर्शा रहा हो, तो वो हमेशा 100 में से ही हम कम या ज़्यादा करते हैं। तो सी को, ए को 50% बड़ा बता रहा है, तो सी अगर 100 है तो ए कितना है, 150 है। आगे कह रहा है और बी सी से 25% बड़ा है। अब जो बी है वो कितना है, 25% बड़ा है। किससे, सी से। अगर सी 100 है तो बी कितना होगा, 125। आगे प्रश्न में पूछ रहा है तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, आपको दिख रहा है कितना बड़ा है, 25 बड़ा है। किससे, बी से। जिसके लिए बोलता है वो नीचे आ जाएगा। अब मुझे इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। 25 सेकंड 25, 25 पंजे 125 और 5 से कट जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा, 20%। उत्तर आ गया हमारा 20%। डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो बताइए ग्रुप के लिए टोटल कितने छात्रों ने आवेदन किया था। ये तीनों ग्रुपों में शामिल होने के लिए टोटल कितने छात्र थे, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए, एक का तो सीधा सीधा दे दिया उसने कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। एक ग्रुप वाले कितने हैं, 40% है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, शेष के, इस चीज पे विशेष ध्यान देना है कि शेष के, शेष का नहीं कह रहा, शेष के, शेष कितना बच रहा है हमारा, 60% बचे। शेष हमारे 60% बचे। अब 60% के ग्रुप बी दिया गया। बी कितने को दिया, 60% के 75%, मतलब 60 का कितना आ जाए, 75%। इस परसेंटेज का बट्टे 100 लिख सकते हैं हम। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा 15 बार। ये ध्यान रखना, इस परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, हम केवल इसी को बट्टे 100 लिखेंगे, इससे नहीं, जे जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 15 का इसमें गुणा कर दिए, 15 थी 45। तो इसका मतलब ये है कि 45% छात्रों को
बी दिया गया, ग्रुप बी मिला। अब 45% का मतलब 60 के 45% है, ध्यान रखना है। ऐसा मत कर देना कि 60 में 45 जुड़े, ये तो 100% से ऊपर हो गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। 60 के 45%, अब इस 60 के 45% मैंने बी को दे दिए गए, तो इस 60 में से कितने शेष बचे, इस वाले 60 में से, इस वाले 60 में से कितने शेष बचने, शेष बचने हमारे 15। तो 15 किसके पास होंगे, सी के पास होंगे, तो सी बराबर के कितना हो जाएगा, 15%। लेकिन प्रश्न के अंदर इन 15% छात्रों की संख्या दे रखी है उसने 12। कितनी दे रखी है, 12। तो 15% बराबर के कितने हो गए, 12 हो गए। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12/15। वो पूछ रहा है कि टोटल कितने छात्रों ने, टोटल 100% कितने छात्रों ने आवेदन किया था। तो अगर 1% इतने छात्र हैं तो 100% कितने हो जाएंगे, 100 का गुणा कर दिया मैंने इसमें, तो 100 का गुणा इधर भी करेंगे हम, 4 12, वो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा, 2 बार 20 चौका 80। कितने छात्रों ने आवेदन किया था, 80 छात्रों ने आवेदन किया था। विशेष ध्यान रखना है, क्या कह रहा है, शेष के, इस पॉइंट पर ध्यान रखना है आपको, और इस पर ध्यान रखना है कि 60%, इस परसेंटेज के बट्टे 100 नहीं लिखना है आपको, केवल 75% जो दे रखा है इसके 100 लिखना है आपको। इन दोनों पॉइंटों को विशेष ध्यान रखना है, अक्सर करके गलती यहाँ पर होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि एक गोले में 100 नीले हैं, 50 लाल हैं और काले हैं। देखिए, ब्लू, रेड और ब्लैक। ब्लू कितने हैं हमारे, 100 हैं, रेड कितने हैं, 50 हैं, और ब्लैक भी 50 हैं। अब ये कह रहा है कि 25% नीले निकाल दिए गए, 25% नीले गोले उसने निकाले हैं। 100 में से 100 का 25% माइनस कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 100 माइनस के 100 इंटू के 25/100, 100 से 100 कटेगा, 100 में से 25 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 75। अब बी में कितने गोले बचे हमारे, वो नीले गोले कितने बचे हमारे, 75 बचे हमारे नीले गोले। अब रेड पे आ जाइए, रेड के कितना अगर 50%, ये तो वैसे ही निकाल देंगे, 50 के 50% हमने निकाल दिए, तो कितने बचेंगे, 25 ही बचेंगे सीधे। कितने अवशेष बचेंगे, 25 बचेंगे। इसके कितने बचे, 25 गोले बचे। अब ये कह रहा है कि तो बताइए 50% गोलों का प्रतिशत कितना है, मतलब टोटल गोलों में 50% का, जिसका काले गोलों का कितना प्रतिशत है। तो काले गोले कितने हमारे, 50% हैं, 50 हैं। तो टोटल गोले कितने हो गए अब हमारे, 75 और 25, 100, 100 और 150। इन सब का प्रतिशत निकालना है। कितना कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। इसका भाग दूंगा मैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। सी ऑप्शन हमारा एकदम इसमें सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।